हिंदाव पट्टी की देवी माँ जगती की महिमा का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 2 कदम चलने में असहाय हो, वो माँ जगती की कृपा से कई किलोमीटर पार कर माँ के दरबार दर्शन करने पहुँच जाए, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब बगर गांव हिंदाव पट्टी की रहने वाली गीतकार पूनम नेगी ऋषिकेश राणा फार्म हाउस में माँ जगती के दर्शन करने के लिए पहुंची। दरअसल कुछ समय पहले पूनम एक हादसे का शिकार हो गई थी। जब पूनम अपने गांव में घास काटने के लिए पेड़ पर चढ़ी, तभी अचानक पैर फिसलने की वजह से वो गिर गई। हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोट आ गई। पूनम ने बताया कि इस हादसे के बाद जब लोग कामकाज के लिए अपने घरों से बाहर जाते थे, तब वह घर में अकेली रहती थी। तभी उन्होंने गीत लिखना शुरू किया और उनकी रुचि धीरे धीरे गीत लिखने में बढ़ने लगी। पूनम नेगी ने खाली होते गांव की पीढ़ा पर गौ मुलुक छोड़ी, जान दे ड्यूटी, चरणों माँ तेरा नमन, हे पूनम, केमा लगाऊं जैसे गीत लिखे। हादसे के बाद से पूनम नेगी ने कभी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखे, लेकिन माँ जगती के दर्शन करने के लिए पहली बार वो हंस फाउंडेशन की ओर से दी गई दिव्यांग स्कूटर को लेकर घर से बाहर निकलकर माँ के दर्शन के लिए पहुंची। पूनम नेगी ने माँ जगती के दर्शन करने के बाद कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो माँ के दर्शन नहीं कर पाएंगी, लेकिन माँ की कृपा से वो आज माँ जगती के दर्शन कर पाई हैं। पूनम ने बताया कि मैंने अपने गांव में रहकर भी कभी माँ के दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि मैं अपने हालातों के कारण मजबूर थी, लेकिन मेरे लिए आज ये सौभाग्य की बात है कि माँ ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ उनके दर्शन करने के लिए पहुँची। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूनम नेगी जी, जो कि हिंदाव पट्टी की रहने वाली है। उनके पैरों में दिक्कत है और वो अपनी ये देख सकते हैं आप, वो अपनी गाड़ी को लेकर साथ चल रही है और माता के दर्शन के लिए वो आज यहाँ पर पहुँची है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद 365 में। धन्यवाद। आपके पैरों में दिक्कत है, आप फिर भी जो है यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये तो माता की कृपा है, यहाँ तक आई हूँ। मैं कभी इतनी दूर नहीं आई, माता की कृपा है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। पहली बार जो है आपकी देवी गंगा स्नान के लिए जा रही है हरिद्वार, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। मैं कल परसों से तो मुझे लग रहा था कि मैं देख नहीं पाऊंगी, लेकिन ये माँ की कृपा है कि मैं अचानक ही आ गई यहाँ पे। क्या कुछ यहाँ से आज साथ लेकर जा रहे हैं, माँ से मिलकर कैसा लगा, क्या कुछ कर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं माँ के दर्शन कर पाऊंगी। मेरी हालत ऐसी है नहीं, लेकिन माँ ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। बहुत खुशी है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है यहाँ पे, क्योंकि माँ के दर्शन के लिए आपको गांव जाना पड़ता है, मगर आज खुद माँ यहाँ पर आई है। क्या चाहते हैं कि हर साल इसी प्रकार से ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे? हाँ, ये तो फिर अच्छा होगा। अगर हर साल इसी प्रकार से होगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं गांव में भी मैंने कभी दर्शन नहीं किए माँ के। मेरी हालत है कि मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए कि मैं यहाँ तक आई हूँ आज। ये माँ ने मुझे बुलाया। कुछ ऐसी प्रसिद्ध कहानियाँ हो, कुछ आपने आस्था माँ के बारे में सुनी हो जो बताना चाहते हो कुछ? हाँ, ये तो हमने सुना है कि माँ की उत्पत्ति ना एक छोटी सी कन्या के भेष में हुई थी, और जो गाय चराते थे हमारे छोटे छोटे बच्चे ना गांव में, उनके साथ माँ खेलती थी और वहीं से मतलब माँ की उत्पत्ति हो गई। तो आज हमारी विख्यात देवी बन गई माँ जगती। सभी के ऊपर उनकी कृपा है। सभी लोग इतना आते हैं दूर दूर से उनके दर्शन के लिए। माँ जगती के दर्शन करने पहुंची पूनम नेगी को देखकर उनके गांव के लोग काफी खुश नजर आए और पूनम नेगी भी वर्षों बाद अपने गांव के लोगों से मिलकर काफी खुश दिखी। वहीं माँ जगती के दर्शन करने पहुंचे डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और हिल्स डेवलपमेंट मिशन के अध्यक्ष रघुबीर बिष्ट ने पूनम नेगी से मिलने की खास इच्छा जाहिर की। उन्होंने पूनम नेगी को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया और पूनम नेगी के साहस की प्रशंसा की। साथ ही हंस फाउंडेशन की कार्यकर्ता रमा बिष्ट भी माँ जगती के दर्शन करने पहुंची और उन्होंने भी पूनम नेगी से मुलाकात कर अपनी खुशी जाहिर की। संवाद 365 के लिए चांद्री कोनियाल के साथ वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार और संजय सिंह की रिपोर्ट।